हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आपने मां शक्ति के अनेक रूपों के दर्शन किए होंगे, पर आज हम मां के ऐसे स्वरूप के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां मां एक साथ 5 स्वरूपों में दर्शन देती हैं। भक्तों, माता शक्ति का ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में एक है। एक ऐसा दिव्य मंदिर जहां आज भी मां शक्ति अपनी पूर्णता में विराजमान है। यहाँ माता के भिन्न भिन्न स्वरूप उनकी शक्ति, ऐश्वर्य, माता की करुणा, भक्त वत्सल्यता और शौर्य के प्रतीक हैं। तो आइए दर्शन करते हैं सिद्धपीठ माया देवी मंदिर के। तो 52 पीठ में से प्रथम शक्ति पीठ है ये भारत की हमारी। तो ये श्री दशनाम जुना अखाड़ा माया देवी मंदिर है। उत्तराखंड के पवित्र पौराणिक धार्मिक स्थल हरिद्वार में बिरला घाट पर स्थित है माया देवी मंदिर। भक्तों, ये माता के 51 शक्ति पीठों में प्रथम पीठ भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती की नाभि गिरी थी। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ माँ शक्ति के 5 स्वरूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही वो स्थान है जहाँ माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, जिसमें मां सती ने अपने शरीर की आहुति दी थी। भक्तों, ये एक बहुत ही दिव्य मंदिर है। हरिद्वार में स्थित माया देवी मंदिर के इस प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र की स्थापना के विषय में माना जाता है कि इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी से भी पूर्व की गई थी। अतः मंदिर और इसमें विराजित मां माया देवी तो यहाँ सतयुग से विराजमान है। पौराणिक मान्यता अनुसार ये स्थान हरिद्वार में स्थित 3 सिद्धपीठ मंदिरों में से एक है। माया देवी सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर के अलावा हरिद्वार में पहला चंडी देवी मंदिर और दूसरा मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ है। मां माया देवी को पवित्र धाम हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। भक्तों, मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, तो यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। माता सती बिना अपने पिता के आमंत्रण के ही अपने पति भगवान शिव के मना करने पर भी उस यज्ञ में गई। पर जब उन्होंने वहां अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान भोलेनाथ का अपमान होते देखा, तो सती ये सहन न कर सकी और देवी सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ, तो भगवान शिव के गण ने दक्ष का सिर काटकर उन्हें उनकी सेना सहित नष्ट कर दिया और भगवान शिव ने देवी सती को यज्ञ से उठाकर संसार भर में क्रोध से तांडव करना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रलय आरंभ हो गया। भगवान शिव को इस वियोग से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र देवी सती के शरीर पर चलाया, जिससे मां सती के शरीर के अंग, आभूषण एवं वस्त्र जिस जिस स्थान पर भी गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। भक्तों, जहां आज माया देवी मंदिर है, मान्यता है कि यहाँ मां सती की नाभि गिरी थी, इसलिए ये माया देवी मंदिर भी एक शक्तिपीठ है, जिसको कहीं कहीं प्रथम शक्तिपीठ भी माना जाता है। भक्तों, माया देवी मंदिर का परिसर बहुत ही साधारण होते हुए भी इस मंदिर की प्रसिद्धि मां माया देवी का ही प्रताप है। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। एक ओर हनुमान जी और दूसरी ओर भैरव बाबा विराजमान है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह में मध्य में मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां माया देवी के दर्शन होते हैं, जिनके एक ओर मां काली विराजमान है तथा दूसरी ओर मां कामाख्या विराजित हैं। साथ ही मां तारा देवी और मां दुर्गा देवी भी विराजित हैं। भक्तों, यहाँ माता की उपासना पंचदेवी स्वरूप में होती है। कहते हैं पहले यहाँ माता की प्राचीन पिंडियां ही थीं। लगभग 200 से 250 वर्ष पूर्व माता की मूर्तियों को यहाँ स्थापित कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर की परिक्रमा करने पर अन्य देवी देवताओं के साथ यहाँ स्थापित बहुत से शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। श्रद्धालु इन सभी के दर्शन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। केसरी रंग से रंगा ये मंदिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे केसरी रंग का माँ का चोला हो। माँ के दर्शन करते ही मन में अद्भुत शांति की अनुभूति एवं शक्ति का संचार होने लगता है। यही मंदिर के बाहर एक बरगद का वृक्ष है, जिसकी पूजा और छाया भी
मन को शांत करने वाली है। माया देवी मंदिर में दर्शन और पूजन करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों की मनोकामनाएं मां अवश्य पूर्ण करती हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के फलों से मां का प्रतिदिन श्रृंगार होता है। ये 9 दिन तक 9 नवरात्रि होती है, तो एक दिन चीकू का श्रृंगार होता है, एक दिन अनार का होता है, एक दिन सेब का होता है, एक दिन आम का होता है, एक दिन अमरूद का होता है। हर प्रतिदिन हम अपना फलों का श्रृंगार करते हैं और फिर श्रृंगार उतरता है भक्तों में बांटते हैं। कभी अनार से तो कभी आम से, कभी संतरे से तो कभी चीकू से, इस तरह सभी प्रकार के अलग अलग फलों से श्रृंगार कर आरती के बाद फलों को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। भक्तों, मुख्य देवियों के साथ ही मंदिर में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी की गई है। साथ ही मंदिर परिसर में कुछ ही दूरी पर महाराज दत्तात्रेय जी मंदिर एवं अष्ट भैरव बाबा मंदिर है। इनके साथ ही झूले में विराजित बाल गोपाल जी के स्वरूप के दर्शन भी मंदिर परिसर में होते हैं। मां माया देवी के दर्शन और पूजन करने वाले सभी श्रद्धालु अन्य सभी देव मूर्तियों की भी उपासना और पूजा पूर्ण श्रद्धा से करते हैं। यहाँ पे हर जाति का इंसान आता है, छोटा बड़ा सब आते हैं और हमारे लिए सारा समाज बराबर है। हम खुश रहते हैं समाज के साथ, जब तक भीड़ रहती है हम और ज्यादा खुश रहते हैं। मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 4 बजे से 6 बजे के बीच का है तथा संध्या आरती 7 बजे से 8 बजे के बीच होती है। संध्या आरती में भक्तों की बहुत भीड़ होती है। आरती में जय जयकार के नारों से मंदिर का प्रांगण गूंज उठता है। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होता है। प्रातः प्रसाद में आरती के बाद हलवा दिया जाता है तथा संध्या के समय खीर और जलेबी का प्रसाद बांटा जाता है। यदि आप हरिद्वार स्थित माया देवी मंदिर के दर्शनों के लिए आएं, तो हरिद्वार एवं आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जहां आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी, गंगा आरती, शांति कुंज, चंडी देवी, पतंजलि योग पीठ, मां आनंदमयी आश्रम, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और तुलसी मानस मंदिर प्रमुख हैं। यदि आप हरिद्वार में स्थित माया देवी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप हरिद्वार स्थित माया देवी मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप माया देवी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो देश के किसी भी शहर से रेल मार्ग द्वारा हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी द्वारा आसानी से आप मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार में स्थित माया देवी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं,
तो हरिद्वार शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा हरिद्वार पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप माया देवी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां माया देवी की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम।